हेलो फ्रेंड। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं फर्रुखाबाद की अजीम शख्सियत संजय गर्ग साहब। संजय गर्ग का अपना एक रिकॉर्ड ऐसा रहा जिंदगी का कि इन्होंने अभी तक जो भी प्रोग्राम करे इसमें ये नहीं देखा कि ये किस समाज का प्रोग्राम है। ये हर समाज के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं और एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये। समाज में इनकी अपनी एक ऐसी पकड़ है कि बहुत कम लोग फर्रुखाबाद में ऐसे हैं जो संजय भाई की तरह पकड़ रखते हों। तो आज हम इनसे ये जानेंगे कि संजय भाई, ये जो आप सामाजिक प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बहुत वसीम मुझे साहब, बहुत आपका अच्छा सवाल है। ये प्रेरणा दो ही बातों से आएगी। आपके अंदर संस्कार कैसे हैं और माता पिता के संस्कार से, उनके आशीर्वाद से आपको ये मौका मिल सकता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संजय भाई, आपका परिवार बहुत अच्छा परिवार है और सामाजिक आप इतने हो कि लोगों की बड़ी सेवाएं भी करते हैं आप। और सबसे बड़ी सेवा आप ये करते हो कि लोगों के प्रोग्रामों में जाके खुद मिलते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें बताइए संजय भाई कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो, तो हमें ये बताइए आगे आपकी क्या प्लानिंग है? अच्छा, देखिए ऐसा है, आगे की जो प्लानिंग है, फिलहाल तो जो हमारी उम्र है वो लगभग आप मान के चले कि सीनियर सिटीजन की है। बिल्कुल है। पहला सवाल एक तो यहाँ ही खड़ा होता है। दूसरा, अब जो कुछ भी बचा है, जो कुछ भी बचा है, उसके अंदर का जो, हमारे अंदर का जो मतलब एक मन है, एक जो जज्बा है, वो पूरे की पूरी समाज सेवा करने का ही मन है। कोई जैसे राजनीतिक मन नहीं है कि हम कोई चुनाव लड़ें या चुनाव फेस करें या कोई इस तरीके का कोई कार्य करें, तो ये कोई भी हमारा मन नहीं है। क्योंकि समाज सेवा जो है वो धरती पर सबसे बड़ी सेवा है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, वो सेवा से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और ये सेवा का जो मौका मुझे मिला है, इसके पीछे सबसे बड़ा हम अपने माता पिता का और अपने पूरे परिवार का, अपने इष्ट मित्रों का, खाली ये नहीं, आपका भी सहयोग है। क्योंकि ये सबके हाथ में मौका नहीं मिलता है। ये बहुत सारे लोग इस धरती पर रहते हैं, लेकिन ये मौका उन्होंने उसमें छांट करके मुझे दिया। तो ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ से सबको एक दिन जाना होता है। यहाँ कोई परमानेंट व्यक्ति धरती पर नहीं आया है। तब मुझे जाना ही है, तो हम कुछ काम ऐसे करके जाएं जो पीछे जिस दिन भी यहाँ से जाएंगे, जो कुछ वक्त लोगों को मिलेगा तो कभी वो मेरा जिक्र करेंगे। और जहाँ जाना है वहाँ हिसाब भी होगा हमारा। जो व्यक्ति धरती पर आया है वो लिखा पढ़ी से आया है, ये अपने बात दिमाग में नोट कर ले। लिखा पढ़ी से आया है और लिखा पढ़ी से ही जाएगा। उसके बीच का सफर है केवल मात्र। तो जो कुछ भी हमने किया वो हमारे साथ जाएगा। माल हमारा, धन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, बैंक, डाकखाना, जेवर, वो सब यहीं कहीं रहेगा। केवल एक मात्र शरीर हटेगा और वहाँ पर इसका लेखा जोखा जोड़ा जाएगा। धरा का माल धरा पे रहेगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही और ये सच्चाई भी है। अगर संजय भाई, आपने समाज सेवा बहुत करी, आपने अपने जीवन में क्या क्या कार्य कराए? देखिए, कार्य को वैसे तो कहना चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि हमने क्या किया, लेकिन फिर भी चूंकि आप कहे कि ये वीडियो शूट हो रहा है, तो एक सबके मतलब एक जनहित में एक बात जाने वाली है, तो थोड़ा बताना लाजमी है। तो समाज सेवा की बात अगर करी जाए, तो जो सबसे बड़ा काम एक परमात्मा ने हमसे कराया और हमने नहीं किया, वो उन्होंने हमसे करवा लिया। तो उन्होंने हमसे करवा लिया, वो सबसे बड़ा एक काम इस 25 सालों में जो हुआ, वो आई कैम्प का हुआ, जो आंखों का ऑपरेशन हुआ। तमाम सारी उसमें बड़ी बड़ी भीड़ आई, गाँवों से वृद्ध महिलाएं आई, वृद्ध पुरुष आए। तो उन लोगों को आंखों की रोशनी आ गई उनकी। तो वो लोग फिर से अपने बच्चों को, अपने परिवार को या अपने मकान को, खेत को, खलिहान को देखने लगे। एक काम ये बहुत बड़ा हुआ। दूसरा, अक्सर कर पहले थोड़ा इधर कम हो गया, लेकिन पिछले काफ़ी साल पहले तक हम लोगों ने, जब बहुत भीषण सर्दी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा, 25 दिसंबर को या मकर संक्रांति को, 14 जनवरी को, तो हम लोग कम्बल, रात में जो व्यक्ति सोता होता था बिना कंबल के,
तो उसके ऊपर कंबल डाल देते थे। बहुत बढ़िया। और एक अब ये प्रचलन कम्बल का कम हुआ, ये बात थोड़ी पहले की बता रहे हैं। और एक बहुत पहले प्याऊ का भी बहुत काम लगाया हम लोगों ने दशहरे पे, जैसे दशहरे का टाइम अब आ रहा है, आने वाला, आज दशहरा भी है और दशहरा अभी और भी आएगा, तो उसमें प्याऊ बहुत लगाते थे। 10-5 घड़े रख दिए और पूरे दिन सुबह शाम तक राहगीरों को पानी पिलाने का काम होता था। जो भी काम हुए श्रद्धा के, वो ज़्यादातर सब हम लोगों ने निःशुल्क करे, उसमें उसका कुछ भी नहीं पैसा लगेगा। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराया तो पूर्णतः निःशुल्क है, वो एक पैसा नहीं, आने का काम, जाने का काम, चश्मे का काम, दवाई काम, ये काम सब हम लोगों का। बहुत तो बढ़िया। ये काम एक ऐसा हुआ, ये काम हमने नहीं किया, फिर बता दें आपको, दोहरा दें, ये काम उन्होंने हमसे करवा लिया। इसका मौका दे करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि परमात्मा ने मुझे ये मौका दिया। दूसरी बात आती है कि फर्रुखाबाद की धरती पर सभी धर्मों वर्गों के लोगों ने मुझे बुलाया, ये उससे बड़ी बात हो गई एक और। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो और चाहे ईसाई हो, किसी का प्रोग्राम, किसी की यात्रा इस प्रतिष्ठान के बाहर से अगर निकली है तो उसका स्वागत निस्वार्थ हमारे द्वारा किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। जितनी भी क्या नाम है 25 दिसंबर को ईसा मसीह के पूर्व संध्या पर निकलती है, तमाम सारी यात्राएं सिख समाज की एक निकलती है जो गुरुद्वारे पर वहाँ से फतेहगढ़ से चल करके जाती है। आपके मुस्लिम समाज की यात्रा निकलती है, उसका क्या नाम है? हाँ, 12 रबियो। 12 रबी हो गए, और एक वो 2 निकलती हैं। एक उसमें जो मौलाना सदाकत हुसैन साहब सेठली साहब निकलते हैं, उसका इस सब का स्वागत करने का मुझे अवसर मिला। फर्रुखाबाद गंगा जमुनी की मिसाल है, बहुत, उससे भी एक बड़ी गहरी बात अगर चिंतन कर, फर्रुखाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग मिलनसार हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बढ़िया बात करी जाए, अगर आपको थोड़ा सा शौक समाज सेवा का और मिलने जुलने उठने का शौक हो, तो फिर फर्रुखाबाद से जगह बेहतर कोई नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जगह जाओगे तो वहाँ पहचाने का नहीं कि बसु जमा और संजय घर कौन है, लेकिन फर्रुखाबाद में अगर आप रह रहे हैं तो आप एक दूसरे के दोनों को जानने में बहुत कम वक्त लगेगा कि लोग जान गए कि ये व्यक्ति है। क्या बात। यहाँ मिलने का बहुत लोगों को शौक है, एक दूसरे को बुलाने का बहुत शौक है, और सभी धर्मों वर्गों के लोगों में प्रेम बहुत है। इससे जो वीडियो के माध्यम से तमाम सारे वीडियो आप लोगों के बना रहे हैं, जन जागृति का कार्य कर रहे हैं, आपको भी हमारी शुभकामनाएं। 2 पंक्ति आपके लिए पढ़े देते हैं, एक बैठे बैठे, जब तक आपने हमारी वीडियो को बनाया काम किया, तब तक हमने 2 लाइनें आपके लिए तैयार कर ली। नहीं चुपचाप रह पाता, नहीं चुपचाप रह पाता, वो अक्सर बोल उठता है। नहीं चुपचाप रह पाता, वो अक्सर बोल उठता है। अब वसीम जुमा हाथ से छूले तो पत्थर बोल उठता है, वसीम जुमा हाथ से छूले तो पत्थर क्या बोल उठता बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।